किसी सूरत अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे। हम अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर मुदाखलत ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस के जजेस के खत पर अज़ खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। पार्लियामान को मजबूत बनाना चाहते हैं, वरना दूसरी ताकतें मजबूत बनती चली जाएंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुदाखलत के सामने फायरवॉल खड़ी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट की तजावीज पब्लिक करने का हुक्म। कानून से कोई बालातर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज नहीं बल्कि चार्जशीट हैं। शौकत सिद्दीकी केस का इतना बड़ा फैसला था, क्या इस पर एहतसाब हुआ? जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना है। हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस की साख भी बरकरार रखनी है। सेनेटर फैसल वाडा का रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत। जस्टिस बाबर सत्तार और साबिक चीफ जस्टिस के दरमियान खत व किताबत की कॉपी फराहम करने की इस्तदा कर दी। कोशिशें रंग ले आईं। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए बड़ी पेशरफ्त। स्टेट बैंक को IMF से $1.1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत तीसरी और आखिरी किस्त मिलने की तस्दीक कर दी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ का इम्कान। पेट्रोल ₹4.88 और डीजल की कीमत में ₹7.5 तक कमी मुतवक्के। मिट्टी का तेल ₹8.05 तक सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक समरी ओगरा आज हुकूमत को भिजवाएगा। पंजाब असेंबली में सरकारी गंदम पॉलिसी पर फैसला ना हो सका। ओपोजिशन का गंदम खरीदारी में ताखीर पर एहतजाज। ओपोजिशन ने इजलास दोबारा बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी। पंजाब काबीना का छोटे काश्तकारों को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने पर गौर। मरियम नवाज कहती हैं, काश्तकारों के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। किसान के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दे सकते। किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में आ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत पर गंदम की खरीदारी और गिरफ्तार किसानों की रिहाई का मुतालबा। महंगी खाद और बारदाना खरीदा। खून पसीना एक करके फसल लगाई, मगर हुकूमत को किसानों पर तरस ना आया। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी से इनकार पर काश्तकार औने पौने दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर। किसान कहते हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो अगली फसल लगाना मुश्किल हो जाएगा। गंदम का रेट जो निकला है, चलो वो तो हमको मिले, हमें मेहनत के पैसे भी नहीं मिलते। जमीन की मुसाजरी इतनी हुई पड़ी है, मुसाजरी भी पूरी नहीं निकल रही। दिन रात की जो मेहनत है वो भी नहीं हमें समझ में आ रही, भी क्या करें हम। बारदाने के लिए भाग भाग के थक गए हैं, ना वो बारदाना देते हैं ना वो हमसे गंदम खरीदते हैं। अब 2900-3000 में गंदम जा रही है तो गरीब मजदूर बेचारा क्या करे। शेर अफजल मरवत का नाम चेयरमैन PAC के लिए फाइनल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कानून की बालादस्ती के लिए हर जमात से इत्तेहाद हो सकता है। मौलाना साहब के साथ हमारी बात चल रही है, इत्तेहाद बनाने के बहुत करीब हैं। बानी PTI को बेबुनियाद मुकदमे में बंद कर रखा है। नवाज शरीफ, मरियम और आसिफ जरदारी को खुली छूट है। इंसाफ के बानी चेयरमैन की एक स्टेटमेंट अखबार में देखी है कि उन्होंने अपने कुछ शिबली फराज, अली अमीन और उमर अयूब को मैंडेट किया है कि वो बातचीत करें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और उमर अयूब को एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का टास्क दे दिया है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद का दावा। कहा, अगर PTI ने एस्टेब्लिशमेंट से बात ही करनी थी तो हमला करने की क्या जरूरत थी। माजी के हरीफों में कुर्बतें बढ़ने लगी। तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबते का फैसला। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शामिल होने की दावत दी जाएगी। फवाद चौधरी का भी PTI को फजलुर रहमान से राबते का मशवरा। शीरी मजारी कहती हैं, हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं। शरीफ खानदान और जरदारी दोनों बादशाहत चाहते हैं। अदालत को देखना है कि साइफर की कॉपी वापस क्यों नहीं की गई। क्या वजीर आजम को साइफर की कॉपी देने के सबूत मौजूद हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर केस में रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि वजीर आजम हाउस में कॉपी वसूल करने के दस्तखत मौजूद हैं।
नकीबुल्ला कत्ल केस में नया मोड़, अहम गवाह और ऐनी शाहिद अपने बयान से मुनहरिफ। हेड कांस्टेबल जहांगीर ने साबिक एसएचओ अमानुल्लाह और शुएब शूटर समेत 7 मुल्जिमान की शनाख्त से इनकार कर दिया। कहा, मुझसे जबरदस्ती बयान लिया गया था। कराची में अधूरा विफाकी मंसूबा अवाम के लिए दर्द सर बन गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का वजीर आजम को खत, ग्रीन लाइन बस सर्विस मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुल्क भर में तजावजात के खिलाफ कार्रवाई शुरू न हो सकी। कराची में नुमाइशी कार्रवाई, अमले के जाते ही फिर तजावजात कायम। लाड़काना में हर फुटपाथ पर दुकानदारों ने कब्जा कर लिया। लाहौर में हर तरफ तजावजात की भरमार, जगह जगह रेडियां मौजूद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, कामुकी में गैर कानूनी अड्डों से आवाम परेशान, पैदल चलना मुश्किल हो गया। माली और बैरूनी शोबे में बेहतरी आई, मार्केट का एतमाद बहाल हुआ। वजारत खजाना ने मईशत से मुताल्लिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। ज़रई शोबे में शरह नमू पहली और दूसरी तिमाही में बिल तरतीब 8.6 और 5% रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 592 पॉइंट्स की कमी से 71,102 पॉइंट्स पर बंद। शरह सूद में कमी ना होने पर ताजिर बरादरी में गमो गुस्सा। सनतकारों का कहना है बुलंद शरह सूद पर कारोबार जारी रखना मुश्किल है। IMF के दबाव पर पॉलिसी रेट में कमी नहीं की गई। इंटरेस्ट जो हैं वो 22-24% पे खड़े हैं और 25% पे बोरो करने के बाद इंडस्ट्री तो कोई चल नहीं सकती। एक्सपेक्टेशन से के बरखिलाफ उन्होंने बरकरार रखा है, जो कि एक नामुनासिब फैसला है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अप्रैल में अब तक 157 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना रहा। अप्रैल के लिए टैक्स वसूली का हदफ 707 अरब रुपए था, सिर्फ 550 अरब रुपए जमा हो सके। ना सियासत ना बयानबाजी, इस्लामाबाद के तनूरची ने रोटी 10 रुपए की कर दी। महंगाई के दौर में मुनासिब वजन की रोटी 10 रुपए में मिलने पर अवाम का इजहार इत्मीनान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने तबाही मचा दी। 3 रोज में 17 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी, 148 मवेशी हलाक, 116 घरों को नुकसान पहुंचा, 16 घर मुकम्मल तबाह हो गए। कराची में सूरज सवा नेज़े पर आ गया, दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा चंद रोज तक मौसम गर्म रहने का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और भारत ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। भारत की कप्तानी रोहित शर्मा, इंग्लैंड की क़यादत जोस बटलर संभालेंगे। जनूबी अफ्रीका की कमान मकराम के पास होगी। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप का आगाज 2 जून से होगा।